गुड इवनिंग स्टूडेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसका हम आज 5th नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जो आता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल इस सब्जेक्ट के अंडर। ये जो टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट या फिर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो ये टॉपिक अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी यूजफुल है, जिनको फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल ये सब्जेक्ट उनके सिलेबस में है, या फिर और किसी सिलेबस में या फिर और किसी सब्जेक्ट में अगर ये प्रॉब्लम आता है तो वो सभी स्टूडेंट्स ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो एमकॉम सेमेस्टर सेकंड, टीवाई, बीबीए, एमबीए या फिर सीए, ये सभी स्टूडेंट ये प्रॉब्लम की जो वीडियो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में कॉमन साइज स्टेटमेंट लेने वाले हैं, जिसका पहले हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली कॉमन साइज स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निराली पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक में का ये प्रॉब्लम है। ये जो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम था कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, उसी का हम अभी कॉमन साइज स्टेटमेंट तैयार करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम यहाँ पर लिया है। सेकंड नंबर का प्रॉब्लम जो कॉपर लिमिटेड का था, बैलेंस शीट ऑफ कॉपर लिमिटेड, उसका हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑलरेडी बनाया है, उसी का हम अभी कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, एसेट साइड जो है, तो इनके 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020 ऐसे 2 इयर्स के बैलेंस है। तो ये सेकंड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसी का हम क्या कर रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। तो ऊपर लिखिए इन द बुक्स ऑफ कॉपर लिमिटेड मुंबई, यानी कि कंपनी का जो नाम होगा वो आएगा। देन कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020, 19 एंड 20, इस तरह से ऊपर हेडिंग लिख दीजिए। अभी जो कॉलम करने हैं वो फर्स्ट पर्टिकुलर या फिर आइटम्स, सेकंड कॉलम आएगा 18 19, देन परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, देन 19 20 एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। जो हमारी बैलेंस शीट की टोटल है वो अमाउंट हम हर एक कैलकुलेशन के लिए लेंगे, क्योंकि टोटल एसेट मतलब बैलेंस शीट की जो आपकी टोटल है वो। तो यहाँ पर देखिए 2019 का जो कॉलम है उसकी टोटल है 23,16,000 एंड 2020 का जो कॉलम है उसकी टोटल है 29,22,000। तो ये टोटल हर एक कैलकुलेशन में आएगी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, बेस अमाउंट के लिए। तो देखिए हम जो बैलेंस शीट के एसेट साइड है उससे स्टार्ट करेंगे। तो एसेट साइड में जितने एसेट्स है उसका हम बाइफर्केशन करेंगे, फिक्स एसेट, देन इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, इस तरह से, एंड प्रीपेड ऑपरेशन एक्सपेंसेस वो सेपरेट लेंगे। तो फिक्स एसेट में आएगी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो ये जो फिक्स एसेट है उनकी 2019 की अमाउंट जो है 5 लाख, 9 लाख, 1 लाख, और 2020 के अमाउंट है 5,90,000, 8,10,000 एंड 1,50,000। तो ये अमाउंट हम उनके कॉलम में पहले लिख देंगे। तो इस तरह से हमने उसको ए लिखा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। 2019 18 19 के कॉलम में 19 की अमाउंट हमने लिख दी 5 लाख, 9 लाख एंड 1 लाख। यहाँ पर 19 20 के कॉलम में हमने 20 के कॉलम की अमाउंट लिख दी 5,90,000, 8,10,000, 1,50,000। अभी हमने उनकी टोटल करनी है, तो उनको फिक्स एसेट ऐसे हेडिंग देंगे और इनकी टोटल कर लेंगे। तो टोटल आई है 15 लाख, यहाँ पर 15,50,000। अभी जो परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर ये जो बैलेंस शीट की टोटल है यानी कि टोटल एसेट्स वो लगेगी। तो 19 की जो टोटल है वो है 23,16,000 एंड 20 की जो टोटल है 29,22,000। तो हम जो पहली अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग की 5 लाख, उसको हम 23,16,000 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज आए 21.6। ये जो है ये मैंने राउंड अप किया है 6,
तो 5 पॉइंट आता था आगे, तो मैंने उसको 6 कर दिया है। नेक्स्ट है जो 5,90,000 है 20 के कॉलम के अमाउंट, तो टोटल एसेट्स है 29,22,000। तो हम यहाँ पर परसेंटेज के लिए 5,90,000 को 29,22,000 से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो परसेंटेज आए 20.2। इसी तरह से हमें प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर का भी कैलकुलेशन करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी है 9 लाख को हम 23,16,000 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 38.8। देन 8,10,000 को 29,22,000 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 27.7। इसी तरह से फर्नीचर एंड पिक्चर का भी करना है। 1 लाख को 23,16,000 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आया 4.4। यहाँ पर 1,50,000 को 29,22,000 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आया 5.2। तो हमने क्या किया, जो टोटल एसेट्स थी 19 की, जो टोटल एसेट्स थी उसको 19 के जो अमाउंट थे एसेट्स थी उससे डिवाइड किया इन अमाउंट को इस टोटल अमाउंट से और इंटू 100 करके ये परसेंटेज कैलकुलेट किए। यहाँ पर 20 की जो अमाउंट है उसके लिए हमने डिवाइड के लिए ये जो 29,22,000 है वो लिया, इंटू 100 करके ये अमाउंट कैलकुलेट की। अभी जो टोटल है, तो यहाँ पर आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट जो टोटल की है 15 लाख उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 23,16,000 इंटू 100, आंसर आया है 64.8। और यहाँ पर 15,50,000 डिवाइडेड बाय 20,22,000, तो आंसर आया है 53.1। आप टोटल करके देखेंगे तो भी सेम आएगी परसेंटेज की, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लेंगे इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट ओनली वन है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख एंड 3 लाख। यहाँ पर लेंगे इन्वेस्टमेंट 2 लाख एंड 3 लाख। तो इन्वेस्टमेंट की जो परसेंटेज है वो भी हमें टोटल एसेट के ऊपर ही निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया है क्लियरली परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट। तो 2 लाख को हम 23,16,000 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.6। एंड यहाँ पर 3 लाख को हम 29,22,000 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10.2%। अभी हम जो करंट एसेट्स है वो लेंगे। तो करंट एसेट में क्या क्या आएगा, तो करंट एसेट में आएंगे स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड कैश बैलेंस। तो इस तरह से हम अभी जो करंट एसेट्स है वो लेने वाले हैं। आप उनको करंट एसेट या फिर लिक्विड एसेट अगर हम सेपरेट कैटेगरी करते हैं तो स्टॉक हमें सेपरेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किया है, स्टॉक को सेपरेट दिखाया है। तो बाकी के जो एसेट्स है वो लिक्विड एसेट करके लिए है और स्टॉक को नॉन लिक्विड एसेट में लिया है। अगर आपने करंट एसेट हेडिंग दी तो आप डायरेक्टली करंट एसेट के अंदर सभी आइटम्स ले सकते हैं जो करंट एसेट्स है, एक्सक्लूडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमने पहले लिक्विड एसेट ली है, बाद में नॉन लिक्विड एसेट ली है। तो नॉन लिक्विड में स्टॉक आएगा, बाकी सभी एसेट जो है लिक्विड एसेट में आएगी। ये हमने टीवाई में पढ़ा है रेशियो एनालिसिस में। तो देखिए पहले कैश बैलेंस, देन डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, मार्केट, सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर 19 के कॉलम में 19 के अमाउंट लिख दी, 20 के कॉलम में 20 के अमाउंट लिख दी और इनकी टोटल कर दी 50,000, 16,000, 60,000, 40,000। इनकी टोटल आई 2,26,000। यहाँ पर 1 लाख, 3 लाख, 1,12,000, 80,000, इनकी टोटल आई 5,12,000। अभी परसेंटेज जो है वंस अगेन टोटल एसेट पर ही कैलकुलेट करने हैं। तो हम 50,000 को जो हमारी टोटल एसेट है यानी कि बैलेंस शीट की टोटल है उससे डिवाइड करेंगे 19 के कॉलम की 23,16,000 से इंटू 100 करेंगे, आंसर आया 2.2। देन 1 लाख को 29,22,000 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, आंसर आया 3.4। इसी तरह से सेम सभी जो अमाउंट है उनको 19 के कॉलम के अमाउंट को हम 23,16,000 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे और 20 की जो अमाउंट है कॉलम की उनको हम 29,22,000 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सभी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से हमने ये परसेंटेज कैलकुलेट किए हैं। बाद में इनकी जो टोटल है, आप टोटल को
बैलेंस शीट की टोटल से डिवाइड करके इंटू 100 करके 11.5 कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप अगर इनकी टोटल कर देगी परसेंटेज की तो भी इसी तरह से आंसर आएगा, यानी कि 2.2 प्लस 5 प्लस 2.6 प्लस 1.7, तो उसका आंसर भी आएगा 11.5। इसी तरह से इन परसेंटेज की भी हमने टोटल कर ली। अभी लिखा है स्टॉक। स्टॉक हमने सेपरेट लिखा क्योंकि वो नॉन लिक्विड एसेट है, तो स्टॉक हमने लिख दिया 2,50,000। अगर आप चाहे तो नॉन लिक्विड लिक्विड ना करते हुए डायरेक्टली सभी करंट एसेट ले लेंगे तो भी चलेगा। तो स्टॉक हमने लिया है 2,50,000 एंड 4 लाख। वंस अगेन 2,50,000 को हम जो बैलेंस शीट की 19 की टोटल है उससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 23,16,000 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो परसेंटेज आएंगे वो परसेंटेज के कॉलम में लिख देंगे। तो वो आए हैं 10.8। अगेन 4 लाख को हम 20 की जो टोटल है उससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 29,22,000 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आया है 13.7। अभी टोटल करंट एसेट यानी कि लिक्विड एसेट एंड स्टॉक इनकी टोटल की है 2,26,000 प्लस 2,50,000, टोटल आई 5,16,000। यहाँ पर आप परसेंट की टोटल कर सकते हैं, परसेंट की टोटल करके 22.3 आई है, या फिर आप डिवाइड कर कर भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 5,12,000 प्लस 4 लाख टोटल आई है। यहाँ पर थोड़ी सी जो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो हुई है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर करेक्शन कर देती हूँ। तो जो 20 के कॉलम है उसकी टोटल है 9,12,000, और परसेंट की टोटल है 34। तो इस तरह से हमने करंट एसेट ले ली। अभी एक आइटम बाकी है, वो है प्रीपेड का। जो लास्ट आइटम है प्री ऑपरेशन एक्सपेंसेस, वो है 1,80,000, तो उसको हम सेपरेट लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दिया 1,80,000। इसकी भी परसेंटेज हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख को जो हमारी टोटल एसेट्स है उनसे डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पर जो टोटल एसेट्स है 2019 की 23,16,000 उससे डिवाइड करेंगे इंटू 100, एंड 80,000 को 29,22,000 से डिवाइड करेंगे इंटू 100। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाली है 4.3 एंड 2.7। अभी जो हमारी टोटल एसेट है उनकी टोटल करेंगे। तो टोटल एसेट्स की जो टोटल है वो ऑलरेडी बैलेंस शीट की जो है वही आएगी 23,16,000, या फिर आप यहाँ पर करके देखेंगे तो भी सेम ही आएगी, और 29,22,000, और परसेंट की जो टोटल है वो आई है 100। दोनों तरफ 100% आई है। अभी जो लायबिलिटीज है उन्हें हमें राइट डाउन करना है। जो लायबिलिटीज है उन्हें भी हम क्लासिफाई करेंगे। तो जो लायबिलिटीज है उनको हम शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड यानी कि जनरल रिजर्व, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन, ये जो शेयर होल्डर्स के फंड होते हैं उनको सेपरेट करेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज सेपरेट करेंगे, एंड करंट लाइबिलिटीज है वो सेपरेट करेंगे। और इनकी भी परसेंटेज हमें इसी तरह से निकालनी है। जो टोटल है हमारी 19 की उससे हम डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे, यहाँ पर 20 की टोटल से डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे। तो सेम तरह से हमें जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करनी है। आपको समझ में आया होगा कि ये बहुत इजी है। जो हमें दी हुई इंफॉर्मेशन है वही हमें इस स्टेटमेंट में लिखनी है। सिर्फ हमें क्या करना है, परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना भी इजी है। आपकी जो टोटल है एसेट्स की, तो उसी से हमें उस कॉलम के हर एक अमाउंट को डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है। यहाँ पर सिर्फ जो क्लासिफिकेशन है वो समझ में आना चाहिए आपको, कि फिक्स एसेट कौन सी है, इन्वेस्टमेंट कौन सी है, करंट एसेट कौन सी है, इस तरह से। तो अभी हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज में लेंगे शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड। तो इन अमाउंट को हमने यहाँ पर लिख दिया 8 लाख, 1,20,000, 16,000, 12,000। देन 20 के कॉलम में 10 लाख, 1,60,000, 20,000, 30,000। इनकी भी परसेंटेज सेम हम उसी तरह से निकालेंगे। जो हमारी टोटल है उससे हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 लाख डिवाइडेड बाई 23,16,000 इंटू 100, 34.5। यहाँ पर 10 लाख डिवाइडेड बाई 29,000 टू 29 सॉरी लाख 22,000, तो परसेंटेज आई 34.2। इसी तरह से हम सभी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे।
और शेयर होल्डर्स फंड की टोटल कर देंगे। तो टोटल आई है 9,48,000। यहाँ पर परसेंट की टोटल आई 40.9। यहाँ पर अगेन अमाउंट की टोटल आई 12,10,000 और परसेंट की टोटल आई 41.4। अभी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है उसमें हम डिबेंचर्स, लोन एंड जो एसेट्स है, फिक्स एसेट, यहाँ पर प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पर फिक्स एसेट नहीं, फिक्स डिपॉजिट है, सॉरी। तो 15% डिबेंचर, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई एंड फिक्स डिपॉजिट, ये हम लॉन्ग टर्म लोन में लेंगे। और क्रेडिटर्स एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ये हम करंट लाइबिलिटीज में लेंगे। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज ऐसे क्लासिफिकेशन हम रिमेनिंग लाइबिलिटीज में करेंगे। तो हम डिबेंचर्स, देन आईसीआईसीआई बैंक का लोन एंड फिक्स डिपॉजिट लेंगे। 4 लाख 4 लाख 4 लाख तीनों अमाउंट है। यहाँ पर 20 के अमाउंट 6 लाख, 3 लाख एंड 6 लाख। तो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो आप बोलेंगे सभी यहाँ पर 4 लाख 4 लाख थे, तो यहाँ पर 17.3, यहाँ पर 17.2 क्यों आया? क्योंकि जो परसेंटेज होते हैं वो कुछ पॉइंट्स में आते हैं, तो हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक पॉइंट बढ़ाया, इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट क्या किया, कम किया है। तो इसी तरह से हम ये परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। 4 लाख को हम 23,16,000 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अगेन 6 लाख, 3 लाख एंड 6 लाख को 29,22,000 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये परसेंटेज कैलकुलेट किए। इनकी टोटल की 17.3, 17.3 प्लस 17.2, टोटल आई 51.8। यहाँ पर 20.5 और 10.3, 20.5, टोटल आई 51.3। अभी जो रिमेनिंग लाइबिलिटीज है वो करंट लाइबिलिटीज के अंडर ली है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। तो उनकी भी हम इसी तरह से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। 1,60,000 एंड 8,000, यहाँ पर 2 लाख एंड 12,000, उनकी टोटल कर दी हमने। टोटल आई है 1,68,000 एंड 2,12,000। और उनकी भी परसेंटेज हम सेम कैलकुलेट करेंगे टोटल एसेट के ऊपर। तो यहाँ पर 1,60,000 डिवाइडेड बाई 23,16,000 इंटू 100, परसेंटेज आई है 6.9% and 8,000 divided by 23,16,000 into 100, परसेंटेज आया है 0.4। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी परसेंटेज कैलकुलेट किए और इनकी टोटल कर दी। अभी जो टोटल लाइबिलिटीज है यानी कि ई प्लस एफ प्लस जी, इनकी टोटल आई है, जो बैलेंस शीट क्या की है वही 23,16,000, यहाँ पर 100%, यहाँ पर 29,22,000 एंड 100%। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करना बहुत इजी है। आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन दी होती है वही लिखनी है आपको, और टोटल एसेट के ऊपर क्या करना है, परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कहीं पर आपको थोड़ा सा परसेंटेज जो है वो जो पॉइंट में आता है तो उसका पॉइंट कम करना पड़ेगा या फिर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अल्टीमेट टोटल जो है वो 100 आनी चाहिए परसेंट की। तो इसी तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। प्रॉब्लम नंबर हमारा सीक्वेंस में 5 नंबर का था, लेकिन कॉमन साइज का 2nd नंबर का था। तो ये प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।